जय श्री कृष्णा। अखंड ज्ञान ज्योति परिवार में आपका स्वागत है। आज हम आपको जानकारी देंगे अनंत चतुर्दशी 2022 में ये कब है, जिसको कि हम अनंत चौदस भी बोलते हैं। इसका शुभ मुहूर्त क्या है, इसका महत्व क्या होता है और इसकी पूजा विधि क्या, कथा किस प्रकार है। आज हम ये सारी जानकारी आपको अपनी इस एक ही वीडियो में देने वाले हैं। तो आइए जानते हैं अनंत चतुर्दशी के विषय में। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को ही हम अनंत चतुर्दशी के रूप में जानते हैं। इसको हम अनंत चौदस भी कहते हैं। इस दिन रेशम या सूत के धागे में 14 गांठ लगाकर उसकी पूजा की जाती है और उसे रक्षा सूत्र के रूप में बांधा जाता है। माना जाता है कि ऐसा करने से बुरी शक्तियों से व्यक्ति का बचाव होता है। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु, यमुना नदी और शेष नाग की पूजा की जाती है। इस दिन अनंत धागे को कलाई पर बांधना बहुत ही शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार बताई गई विधि से जो भी व्यक्ति इस धागे को अपनी कलाई पर बांधता है उसके जीवन में कभी भी कोई परेशानी नहीं आती और उसके जीवन में सुख, धन और धान्य हमेशा ही बना रहता है। सबसे पहले हम बात करेंगे अनंत चतुर्दशी की तिथि कब है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है। तो देखिए, अनंत चतुर्दशी की तिथि हिंदू पांचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि इस वर्ष जो है 8 सितंबर 2022 गुरुवार को रात 9:02 पर शुरू हो जाएगी, जो कि 9 सितंबर 2022 यानी कि शुक्रवार को शाम 6:07 पर समाप्त होगी। इसलिए इसको जो है उदय तिथि के अनुसार यानी कि सूर्योदय के अनुसार हम माने तो इस साल अनंत चतुर्दशी 9 सितंबर को मनाई जाएगी। इसके शुभ मुहूर्त की बात करें तो पांचांग के अनुसार ही इस साल अनंत चतुर्दशी के दिन जो हम भगवान श्री गणेश की पूजा करते हैं और भगवान श्री नारायण की पूजा करते हैं, इसके लिए जो बड़ा ही शुभ मुहूर्त है वो सुबह 6:03 से शाम 6:07 तक का माना गया है और इस समय की गई पूजा आपकी बहुत ही फलदायी मानी जाएगी। तो ये तो था शुभ मुहूर्त। अगर हम बात करें इसका महत्व क्या है, तो देखिए इसका जो महत्व है वो ये है कि इस दिन भगवान विष्णु और शेष नाग की पूजा करनी चाहिए। इस दिन जो है धागे को कलाई पर बांधते हैं और उसमें इस धागे में हम 14 गांठ लगाते हैं और कुमकुम लगाकर इसकी पूजा करते हैं। फिर कलाई पर बांधे जाने वाले इस धागे को अनंत कहा जाता है, क्योंकि ये सीधे सीधे हमारे श्री हरि भगवान विष्णु अनंत, जिनका एक नाम अनंत भी है, उनसे जुड़ जाता है। माना जाता है कि इस दिन बांधा गया ये धागा, यह रक्षा सूत्र आपकी सभी प्रकार से रक्षा करता है, उसके आपके जीवन की सभी परेशानियों को भी अंत करता है और उसके जीवन में यानी कि आपके जीवन में धन और धान्य का भी कभी भी कोई अभाव नहीं आता। हिंदू धर्म के लोगों के साथ ही जैन धर्म के लोगों में भी इस तिथि का ही बड़ा विशेष महत्व है, क्योंकि इस दिन जैन धर्म के 10 दक्षिण पर्व का समापन भी होता है, जिसमें भगवान की शोभा यात्रा निकाली जाती है और उनका जलाभिषेक भी किया जाता है। अनंत चतुर्दशी की पूजा विधि इस प्रकार है। इस दिन पूजा करने वाले व्यक्ति को सबसे पहले उसको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर ले, मन को पवित्र करे, मन में एक संकल्प धारण करे। इस दिन भगवान विष्णु, माता यमुना और शेष नाग जी की पूजा की जाती है। इसके बाद एक चौकी पर रखकर रेशम या सूत के धागे में 14 गांठ लगाकर बांध ले या उसको रख ले। माता यमुना के स्थान पर कलश और भगवान शेष नाग जी के स्थान पर दुर्वा को रख लें। भगवान विष्णु की कोई प्रतिमा या कोई चित्र हो उसको स्थापित कर लें। इसके बाद कुश घास से अनंत की स्थापना करके रोली, मौली, नैवेद्य, चंदन, दीपा, धूप से अनंत धागे की पूजा करें। इसके बाद भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें और उस धागे को भगवान विष्णु के चरणों में रखकर ओम अनंताय नमः मंत्र का जप करें और अनंत चतुर्दशी की कथा को पढ़ें। अंत में उस धागे को उठाकर अपने माथे से लगाएं, उसको ढोक भी दे सकते हैं और दाहिने हाथ की कलाई पर रक्षा सूत्र के रूप मान करके उसको बांध लीजिए। आइए जानते हैं अब हम अनंत चतुर्दशी की कथा के विषय में। देखिए, इसकी जो कथा है वो इस प्रकार से है। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया था। उस समय यज्ञ मंडप का निर्माण सुंदर तो और बहुत अद्भुत भी था। वह यज्ञ मंडप इतना मनोरम था कि जल व थल की भिन्नता, उसका अंतर किसी को मालूम ही नहीं पड़ता था। जल में स्थल और स्थल में जल की भांति प्रतीत होती। बहुत सावधानी करने पर भी बहुत से व्यक्ति उस अद्भुत मंडप में धोखा खा चुके थे। एक बार कहीं से टहलते टहलते दुर्योधन भी उस यज्ञ मंडप में आ गया और एक तालाब को स्थल समझ उसमें गिर गया। द्रौपदी ने यह देखकर अंधों की संतान अंधी कहकर दुर्योधन का खूब उपहास किया। इससे दुर्योधन बहुत चिढ़ गया।
यह बात उसके हृदय में बाण समान लगने लगी। उसके मन में द्वेष उत्पन्न हुआ और उसने पांडवों से बदला लेने के लिए ठान लिया। उसके मस्तिष्क में उस अपमान का बदला लेने के लिए विचार आने लगे। उसने बदला लेने के लिए पांडवों को धूत कीड़ा में हराकर उस अपमान का बदला लेने का योजना बनाई। उसने पांडवों को जुए में पराजित भी कर दिया। पराजित होने पर प्रतिज्ञा अनुसार पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडव अनेक कष्ट सहते हुए एक दिन भगवान कृष्ण जब उनसे मिलने आए, तब युधिष्ठिर ने अपना दुख कहा और दुख दूर करने के लिए उपाय पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, तुम विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो। इससे तुम्हारा सारा कष्ट, सारा संकट दूर हो जाएगा और तुम्हारा खोया हुआ राज्य भी पुनः प्राप्त हो जाएगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनको एक कथा भी सुनाई। प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक नेक तपस्वी ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उसकी एक परम सुंदरी और धर्मपरायण तथा ज्योतिर्मयी कन्या थी जिसका नाम था सुशीला। सुशीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी के मरने के बाद सुमंत ने कर्कशा नामक स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया। सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत ने कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया। विदाई में कुछ देने की बात पर कर्कशा ने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थरों के टुकड़े बांधकर दे दिए। कौंडिन्य ऋषि दुखी हो अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए, परंतु रास्ते में ही रात हो गई। वे नदी तट पर संध्या करने लगे। सुशीला ने देखा वहां पर बहुत सी सुंदर स्त्रियां सुंदर वस्त्र धारण करके किसी देवता की पूजा कर रही थीं। सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधि पूर्वक अनंत व्रत की महिमा बताई, उसका महत्व बताया। सुशीला ने वहीं उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठ वाला वो रक्षा सूत्र अपने हाथ में बांधा और साथ में ऋषि कौंडिन्य के पास भी आई। कौंडिन्य ने सुशीला के डोरे के बारे में पूछा तो उसने सारी कथा बता दी। उन्होंने डोरे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया और कहा, इससे भगवान अनंत जी का अपमान हुआ। परिणाम स्वरूप ऋषि कौंडिन्य दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। इसी दरिद्रता का उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही। पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडिन्य अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, तुमने मेरा अपमान किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। तुम दुखी हुए, अब तुमने पश्चाताप किया है, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्ष पर्यंत व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा, तुम धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। ऋषि कौंडिन्य ने वैसा ही किया और उन्हें सारे क्लेशों से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर जी ने भी भगवान अनंत का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए और चिरकाल तक अपना राज्य को भोगते रहे और राज्य करते रहे। तो देखिए, ये थी अनंत चौदस की पावन और पुण्य कथा, जिसको सुनने मात्र से ही आपके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ साथ भगवान विष्णु श्री अनंत की कृपा भी बनती है। इस दिन भगवान श्री गणेश की भी पूजा करने का विशेष महत्व है। हम आशा करते हैं कि यह कथा और यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। भगवान श्री अनंत और भगवान श्री विष्णु श्री हरिनारायण आप पर कृपा बनाए रखें। जय श्री कृष्णा।